हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ करियर प्लानिंग यानी कि सितारा हिलाल और खुर्रम मुराद फाउंडेशन की जानिब से जो ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस हुआ है, ये जो है वो स्कॉलरशिप ओनली ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आपने इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है और कहाँ से हमें जो इसका फॉर्म मिलेगा, कैसे फॉर्म को फिल करना है। बाय द वे, फॉर्म की जो लिंक है वो नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जो है वो आप इजीली इनका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तब ये जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अब इनकी एडवर्टाइजमेंट में जो क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप के लिए वो ये है कि आपके अंदर जो है ना वो एक स्पिरिट होना चाहिए, आप नेशन को सर्व करने का और नेशन की जो है वो पीपल को सर्व करने का। उसके बाद जो है वो टॉप परफॉर्मेंस होंगे SHF के एप्टीट्यूड टेस्ट में, उनको ये जो स्कॉलरशिप दी जाएगी। और कंडीशन ये है, जिनकी भी 7th क्लास में 90% मार्क्स हैं और वो जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे 8th ग्रेड में, और जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी 80% मार्क्स होने चाहिए फॉर द एडमिशन इन 9th ग्रेड। तो ये वाले जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 90 और 80% मार्क्स हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास 3 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। अब ये रिकमेंडेशन लेटर्स आपने टीचर्स से इशू करवा सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए मिडिल या हाई स्कूल के। उसके बाद स्कॉलरशिप का अवार्ड ये है कि आपको जो है वो 8th या 9th ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक जो है वो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ये जो स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करती है, आपकी ट्यूशन फ़ी और आपको जो है वो मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब सीट्स की तादाद कुछ इस तरह है कि ऑब्वियसली ये जो है ना वो टॉप परफॉर्मेंस को ही दी जाती है। तो 5 जो सीट्स होती हैं पर ईयर, ठीक है, हर साल जो है वो 5 सीट्स होती हैं। तो आपने जो है वो इसमें जो है वो हाई क्लास की मार्क्स लेनी होंगी टेस्ट में, तभी आप ये जो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अब स्कॉलरशिप की कंटिन्यूटी जो है वो इस तरह होगी कि आपकी जो है वो मंथली रिपोर्ट भी चेक करेंगे, उनकी सबमिशन होगी और आपने जो है ना वो 80% मार्क्स मेंटेनेंस रखनी है आपके ड्यूरिंग द स्टडी, तभी आपकी ये जो स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने 80% मार्क्स वगैरह नहीं ली और आपकी जो है वो मंथली जो रिपोर्ट होती है उसमें अगर आपने कुछ मिस किया तो आपकी ये जो स्कॉलरशिप में भी कैंसिल भी हो सकती है। अब एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन का प्रोसेस कुछ इस तरह का है कि आपने जो है वो इनका फॉर्म डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के लिए मैं नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद आपने जो है वो 500 है या 600 इसका चालान जो है ना आपने HBL किसी भी HBL बैंक में पे करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो वाली जो रिसिप्ट है वो आपने उसके साथ अटैच करनी है। और ये सारा फॉर्म आपने फिल करके आपने ये वाली जो एड्रेस है, ठीक है, सितारा हिलाल फाउंडेशन, ये वाली जो एड्रेस है इस पे आपने भेज देना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। बाय द वे, ये जो है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, यानी कि ये इनका अकाउंट नंबर है। सिंपली आपने क्या करना है, बैंक जाना है, ठीक है, HBL बैंक जाना है और वहाँ पर आपने रिसिप्ट लेनी है और रिसिप्ट को फुल करना है अपने इन्फॉर्मेशन देकर। फिल करने के बाद आपने जो है वो चालान पेड करना है, ठीक है। पेड करके आपने जो है वो इस वाले फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो लास्ट में आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये जो है वो इनका फॉर्म है। अब यहाँ पर 3 आपकी जो है ना वो पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है ना वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। अब इम्पोर्टेंट नोट है, ये आपने जो है वो पढ़ लेना है, उसके बाद आपने फॉर्म को फिल करना है। इम्पोर्टेंट नोट में ये भी है कि आपने ना इन फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करना है, कोई भी ब्लैंक आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद फॉर्म आपने सबमिट कर दिया। अब ये गारंटी नहीं है कि आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यानी कि आपको सारे मरहलों से गुजरना पड़ेगा तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और बाय द वे, गार्डियन से ये ना ये होना सी चाहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे के जो है स्कॉलरशिप अवेल कर लें, तो ऐसा भी नहीं है। और ये जो है वो राइट्स रखते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हैं इन केस अगर आपने कहीं पर जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी हो। और दूसरी बात कि लास्ट डेट से पहले आपने जो है वो फॉर्म को सेंड कर देना है। ये जो है वो स्कॉलरशिप का अगेन क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब यहाँ से नीचे ये जो है वो फॉर्म को फिल करने का तरीका है।
अब यहाँ पर आपका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके बाद आपका बेफाम नंबर यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी एज बतानी है, आपका डोमिसाइल कौन सा है वो आपने बताना, आपकी प्रेजेंट एड्रेस कौन सी है और परमानेंट एड्रेस कौन सी है वो आपने बतानी है, ठीक है। और नीचे जैसे आएंगे तो आपने यहाँ पर जो है वो अपनी तहसील बतानी है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। और ये जो है वो आपकी नीचे ये जो है वो टोटल फैमिली मेम्बर्स करंटली लिविंग विथ यू, करंटली आपके साथ कितने फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं उनकी जो है वो आपने डिटेल देनी है 1 बाय 1। उनका नाम, उनका आपसे क्या रिलेशन है, उनका जो है वो मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हैं मैरिड हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1 बाय 1 आपने ब्रदर्स सिस्टर्स और अपने जो है वो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद जो है वो आपने 8 नंबर पे जो है वो डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स अर्निंग, वो फैमिली मेम्बर्स जो अर्निंग करते हैं, कमाने वाले हैं, उनकी आपने डिटेल देनी है। उनका नाम, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, डेजिग्नेशन क्या है उनकी। उसके बाद जो है वो उनकी मंथली सैलरी कितनी है, अर्निंग कितनी है, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 आपने उनकी डिटेल देनी है। और टोटल जो है वो आपकी फैमिली इनकम कितनी होती है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद नीचे ये जो है वो आपकी फैमिली मेम्बर्स स्टडिंग, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स करंटली स्टडी कर रहे हैं उनकी डिटेल देनी है, यानी कि आपके ब्रदर्स या सिस्टर्स, ठीक है, करंटली जो पढ़ रहे हैं उनकी आपने डिटेल देनी है। उनका नाम, उनका रिलेशन और कहाँ पर पढ़ते हैं, किस इंस्टीट्यूट में, उनकी एड्रेस देनी है, ठीक है। और अगर वो किसी प्राइवेट में है तो उनकी कितनी फ़ीस आप देते हैं वो आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो आपकी यहाँ पर अगर कहीं प्राइवेट में पढ़ते हैं ना तो उनकी टोटल जो है वो ट्यूशन फ़ीस चार्जेस कितनी होती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। ये जो है वो आपकी गार्डियन इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर जो है वो आपके गार्डियन का नाम और गार्डियन का रिलेशन क्या है आपके साथ। ये जो है ना गार्डियन, यानी कि जाहिर सी बात है आपके फादर नहीं है तो कोई और आपको संभाल रहा है ना गार्डियन, तो उनकी आपने डिटेल देनी है। उनका नाम, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है और आपने अपना उनका जो है वो CNIC देना है, ठीक है। और उनका प्रोफेशनल स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयड है या रिटायर्ड है या बिजनेस ओनर है वो आपने बताना है। और नेम ऑफ द एम्प्लॉयर का नाम लिखना है, उनकी डेजिग्नेशन लिखनी है, ठीक है। टोटल नेट मंथली टेक होम इनकम, सैलरी, पेंशन, अदर्स। यहाँ पर आपने बताना है कि अगर वो सैलरी ले रहे हैं, अगर उनकी पेंशन है या कोई और तरीका है इनकम का वो आपने बताना है टोटल, ठीक है। उसके बाद मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल टू द एप्लीकेंट इन पाकिस्तान रुपी, आपको जो है वो मंथली कितने रुपीज़ देते हैं वो आपने यहाँ पर बताना है। अब ये जो है वो आपकी अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन में आपने बताना है कि किस टाइप की अकोमोडेशन है, यानी कि आपके पास जो है वो बंगलो है, अपार्टमेंट है या टाउन हाउस है या विलेज हाउस है, तो जो भी है वो आपने यहाँ पर टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पर टिक लगाना है। अगर आप विलेज के हैं तो यहाँ पर विलेज के ऑप्शन में टिक लगाना है। अगर आपका टाउन हाउस है तो इस तरह से आपने टिक लगाना है। और उसका स्टेटस क्या है, यानी कि वो रेंट पे है या आपका अपना है, आपकी फैमिली का है या जो है वो गवर्नमेंट का है, तो वो आपने यहाँ पर टिक लगाना है। उसके बाद उसकी जो है वो आपके घर की साइज़ बतानी है, ठीक है। स्क्वायर फिट में आपने जो है वो यहाँ पर उनकी साइज़ बतानी है। कितना कवर्ड एरिया है वो आपने यहाँ पर बताना है। यूटिलिटी एक्सपेंडिचर आपने बताना है। लास्ट मंथ यूटिलिटीज़ पेड, तो वो आपने बताना है। इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का, गैस का, वाटर का बिल वगैरह आपने पेड किया है ना लास्ट वाला, वो आपने बताना है। अब यहाँ पर जो है वो टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर कितना होता है वो आपने बताना है। एजुकेशन का, अकोमोडेशन का, यूटिलिटी का, ठीक है, मेडिकल का और दूसरा कोई टोटल मंथली एक्सपेंडिचर आपका कितना होता है वो आपने बताना है। और ये जो है वो आपने एनुअल बताना है, यानी कि सालियाना आपका कितना खर्चा होता है वो आपने बताना है। अब ये जो है वो 14 नंबर पे जो है वो आपकी अप्लीकेंट की एजुकेशनल रिकॉर्ड है, जिसमें ठीक है आपने इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, यहाँ जहाँ पर आप करंटली पढ़ते हैं, आपकी जो है वो पर मंथ फ़ी कितनी है और आपकी मार्क्स कितनी है, ठीक है, कितनी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए वो आपने बताना है। पर मंथ फ़ी, ट्यूशन चार्जेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, तो आपने जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो लास्ट जो है वो आपने पेमेंट कितनी दी थी, फ़ीस कितनी दी थी अपनी ट्यूशन की, तो वो आपने देनी है, ठीक है, यहाँ पर बताना है। हैव यू एवर गॉट एनी अदर स्कॉलरशिप, पहले कोई स्कॉलरशिप आपने ली है, अगर ली है तो कौन सी है, ठीक है, वो आपने बताना है यस पे क्लिक करके। इफ़ यस फिल द डिटेल्स ऑफ द स्कॉलरशिप एंड अटैच द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द स्कॉलरशिप, अगर पहले से आपने कोई स्कॉलरशिप ली है ना तो आपने उनका जो है वो प्रूफ देना है और उनकी डिटेल देनी है।
उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखना है, यानी कि अपनी सूटेबिलिटी लिखनी है इस स्कॉलरशिप के लिए कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। ऐसा समझे कि मोटिवेशन लेटर होता है ना, इस तरह से आपने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखना है। और अगर जो है वो एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। लास्ट में जो है वो आपने क्या करना है, अंडरटेकिंग करनी है, यानी कि अपना जो है वो अपने गार्डियन की सिग्नेचर और आपकी सिग्नेचर, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये वाले जो है वो ऑफिस यूज़ के लिए, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना है। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ आपने अटैच करने हैं। ये वाले वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपके कंप्यूटराइज CNIC कॉपी, ठीक है, गार्डियन की। उसके बाद रिज़ल्ट कार्ड ऑफ प्रीवियस क्लास बोर्ड एग्ज़ाम, आपका जो है वो प्रीवियस जो बोर्ड या क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आपने जो है वो रिज़ल्ट कार्ड देनी है, यानी जो मार्कशीट होती है वो। उसके बाद जो है वो इनकम सर्टिफिकेट गार्डियन का, उनकी जो है वो फ़ोटोकॉपी। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ लास्ट मंथली यूटिलिटी बिल्स, ये सारे जो बिल्स हैं अगर आपके पास हैं तो उसकी जो है वो आपने पेड जो बिल्स हैं उनकी जो है वो कॉपीज़ अटैच करनी है। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ लास्ट लेटेस्ट फ़ी रिसिप्ट ऑफ द सेल्फ और सिबलिंग्स, आपके सिबलिंग्स या आपकी जो है वो लास्ट जो आपने फ़ीस पेड की थी जहाँ पर आप पढ़ते हैं उनकी जो है वो कॉपीज़ आपने अटैच करनी है। और मेडिकल या कोई और एक्सपेंडिचर आपका जो है अगर उनका भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपने वो अटैच करना है। ये वैसे इफ़ अप्लीकेबल, यानी कि आपके पास है तो दें वरना लीव कर दें। इस तरह से अगर कोई प्रीवियस आपने स्कॉलरशिप ली है और उसका प्रूफ आपके साथ है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई जो है वो इसमें ज़रूरी नहीं है। लास्ट में ये जो है वो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसकी आपने कॉपी अटैच ज़रूर करनी है। और ये जो है वो डूज़, यानी कि ये आपके करने हैं, और डू नॉट ये आपने नहीं करने हैं। डू कंसल्ट विद पेरेंट गार्डियन फॉर द फाइनेंशियल डेटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। तो आपने ना अपने पेरेंट्स से सारी चीज़ें पूछनी हैं, जो आप यहाँ पर डेटा फिल कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, वो आपने अपने पेरेंट्स से पूछनी है। उसके बाद फॉर द इन्फॉर्मेशन नॉट प्रेजेंट रिलेवेंट राइट इन कैपिटल लेटर्स, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है ना वो आपने ये N/A लिख कर देना है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे है ना आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपने कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप नहीं ली है तो आपने सिंपली NA करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये फॉर्म को फिल करना है। और अगर कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूँ। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।